नमस्कार, मैं प्रियंका फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ईडू मोटिव पर। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ NTA NET द्वारा जो आयोजित दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर होने चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं आप सभी के समक्ष आज जून 2018 में जो पेपर सेकेंड हिंदी का आया था उसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्रश्न पत्र, ना केवल प्रश्न बताऊंगी आपको बल्कि उसके सही आंसर भी बताऊंगी, ठीक है। तो आज चलिए बात करते हैं पेपर सेकंड हिंदी की। पहला क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न वो है अभ्यंतर प्रश्न प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, यानी कि 4 है। क्या कौन कौन से हैं? एक होता है विपरीत, ठीक है, विपरीत। दूसरा होता है स्पृष्ट, ठीक है। तीसरा होता है ईसत, ईसत। और चौथा होता है ईसत स्पृत, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है? ईसत स्पृत, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ये दोस्तों ध्यान रखिए कि नहीं है लिखा गया है। कई बार बच्चे कमेंट में करते हैं कि मैम ये आंसर नहीं है, ये नहीं, तो वो आप ध्यान रखिए कि मैं किस बात पे ध्यान दे रही हूँ कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? डी, यानी कि मगही नहीं है। पश्चिमी हिंदी जो है उसकी 5 बोली है। कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगड़ू है, ठीक है, कन्नौजी है और बुंदेली है। ये 5 तो है, तो क्या नहीं है? मगही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य में के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो, सही आंसर है इसका, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। क्या है? चौथा, ठीक है। सिद्ध मूलतः पता ही आप सबको बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, ठीक है, जिसमें मुख्य है सरहप्पा, सवरपा, लुइप्पा। इन सबका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्हीं से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके पेपर में आएंगे। अगला प्रश्न है कि कबीर के निर्गुण पंथ, कबीर का ध्यान देखिए क्या है? निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? इसका सही आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल का। सही आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये कृष्ण भक्ति शाखा का जब वर्णन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि विलासिता की जागृत हुई, ठीक है। अगला प्रश्न है प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार नेट में आ चुका है, इनकी रचनाएं पूछ चुके हैं, कई बार इनकी धारा पूछ चुके थे, इस बार भी इन्होंने पूछा है भक्ति की किस शाखा से है। इसका सही आंसर है राम भक्ति शाखा, ठीक है। अगला प्रश्न है भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना है, ठीक है, नंददास की रचना है भंवर गीत। उनकी और रचनाएं जैसे कि रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, ठीक है, श्याम सगाई और सुदामा चरित, ये इनकी और भी रचनाएं हैं। आप ध्यान रखिए कि ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इनसे ही संबंधित आपसे अगला प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है राजनीतिक रूप में, क्या है? राजनीतिक रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, इसका आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर क्या है? चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग।
क्या है रीतिकालीन? राजनीतिक रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव क्या है? चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है, क्योंकि रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष और उसके पश्चात उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग था। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कबीर ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? क्या कहा? सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरिबे नेकु जेना मूर्खे। ये सब देखिए, ये पंक्तियां दी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ए। ठीक है, ए अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। ठीक है, सही आंसर है कि हिम्मत बहादुर अंग्रेजों की ओर से लड़ते थे कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में। तो ये सब इन्हीं के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? देखिए, आजकल एनटीए द्वारा जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सब में ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। अभी पिछले उसमें भी मैंने जो पेपर सॉल्व किया उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर थे। तो बताना ठाकुर जगमोहन की नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रेम प्रलाप। ठीक है, प्रेम प्रलाप जो है वो नहीं है इनकी रचना। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो क्यों बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? सही आंसर है इसका बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी रचना कृति है। और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें प्रमुख कृति तो सौभाग्य है नाटक। ठीक है, सौभाग्य नाटक है, बेसुरी तान लेख है, जीर्ण जनपद आदि इनकी रचनाएं हैं। इन सबको भी आप देख ले एक बार और इनके बारे में अच्छे से आप प्रश्न बना लें, क्योंकि इन सभी कवि, इन सभी लेखक, इन सभी रचनाकारों को बार बार पूछे जाते हैं, इनके कोटेशन पूछे जाते हैं, इनकी कृति के नाम सब कुछ आते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखें, ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। क्या लिखा है? ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो प्रस्तुत काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक इसकी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो शरद चंद्र। ये पोर्शन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न, और इसमें तरह तरह के, और इस बार तो अभी आपका सिलेबस पूरा अलग से बना हुआ है, तो आप देखिए पूरे अच्छे से उसको कवर किया जाएगा। तो आप इसको जरूर ध्यान दें, इसको पढ़ें, इसके बारे में जानें। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है। क्या है? बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देते आए हैं। ठीक है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, युद्ध और नारी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? इसका सही आंसर है ए, यानी कि ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड कहानी में एक कामकाजी आदमी की जो पत्नी है उसकी असंतुष्ट है, उसके बारे में बताया गया है। कहानी का भी आप लोगों ने देखा, यूजीसी नेट में बहुत सारी कहानी लगाए हैं, लगभग 24-25 के आसपास। तो उन सभी कहानी को आप अच्छे से पढ़ें, और उन रचनाकारों के और भी जो प्रमुख कहानी है उनको भी आप पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल प्रश्न में ज़्यादा आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? रईस साहूकार मदन मोहन, देखिए पात्र भी आ रहा है, उसकी विशेषताएं भी आ रही है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे उपन्यास की तैयारी करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उसके कौन से पात्र है, उसकी विशेषताएं क्या है, बुराई क्या है, या उसकी वो किस चीज़ को लेके चल रहा है। तो ये सब आपको फिर प्रश्न सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, परीक्षा गुरु।
परीक्षा गुरु उपन्यास, ठीक है, जिसके श्रीनिवास दास ने इसकी रचना की है, परीक्षा गुरु की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इस बार भी आपको जयशंकर प्रसाद के नाटक लगे हैं, उन सभी नाटक के पात्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट, उन सबको आप अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। तो पर्णदत्त किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त पर्णदत्त का वो है, ठीक। इसकी जयशंकर प्रसाद के और भी नाटक है, जैसे चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, एक घूंट इनके कांकी है। इन सभी को आप अच्छे से याद करें, उसको पढ़ें, ताकि आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक। आलोचना पूछा है, देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक है। इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम है? सही आंसर है अनुमितिवाद। ये चारों पूछे ही जाते हैं, शंकु के हैं अनुमितिवाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? देखिए, फिर आया कि आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है, तो सही आंसर है बी, नोट टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये किसकी रचना है? ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, घोर अंधारे चंद मणि जी में उज्जय करे, परम महासुई एको कने दूरिये अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? तो इसका सही आंसर है आपका होगा जो है सी, यानी कि ABC। इसका सही आंसर है सी। ए क्या है? महासुख। महासुख का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही। महासुख वर्जानियों का पारिभाषिक शब्द है, बिल्कुल सही। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर है आपका तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसी का अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर हम देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ए और सी। ए क्या है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, और सी, योगियों के रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। यह प्रसंग जो है कलिकाल वर्णन का है, इसके संबंध में ए एवं सी सही है। नाथ पथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य होता है, एवं इस कथन में कवि यह भी कहना चाह रहा है कि योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, और बाकी जो दो कथन है वो बताइए गलत है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ना नगरी काया विधि किन्हा, ले खोजा पावा तेहि चिन्हा। पैसुठी अगम पंथ बड़क बांका, तस मार्ग जस सुई का नाका। बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाए पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? चारी बसेरे जाए पहुंचा, ये जो है चारी बसेरे, इससे क्या अभिप्राय है? इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है बी और सी। बी क्या है? प्रतिहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं। सी है शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत नाम 4 सोपान है। इन्हीं दो का अर्थ इसमें चार बसेरे मतलब 4 आपके वो हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है ये, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरही अजहू बनारसी आस पासा। आचार्य सहित विप्र करही दंडौती, तीन तने रविदास दास अनुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो इनमें किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? इनमें क्या हुआ? बी, यानी कि ए लोक व्यवहार भी है, ठीक है। जाके कुटुंब सब ढूर ढावत, लोक व्यवहार देख रहे हैं हम। वर्ण व्यवस्था भी है और विनय भी है, ठीक है, विनय भी है। तो ये सही आंसर है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहत जे अंतुलहा है। ताको सहे सठ संकट कोटिक, काल दंत करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। जान की जीवनु जान न जानियो, तो जान कहावत जानियो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं ये? ए, उन्होंने अपने ज्ञान पन्ने का बहुत अभिमान है। बी, वे स्वयं महागवार हैं। ठीक है, ये है इसका सही आंसर बी, यानी कि ए और बी इसका सही आंसर है और बाकी गलत है। झूठो है झूठो सदा जग, संत कहते अंतुजा। संसार को झूठा कहने वाला महागवार है। ठीक है, ये है।